दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी तीसरी शादी है। जब से की है तब से चर्चा ही हो रही है। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब इस पूरे मामले ने धार्मिक और सामाजिक बहस का रूप ले लिया है। यूपी के अलीगढ़ से शाही चीफ मुफ्ती की ओर से एक धार्मिक राय यानी फतवा जारी किया गया, जिसमें गैर मुस्लिम महिला से शादी को लेकर इस्लामी नियमों का हवाला दिया गया और वही करनी सेना ने भी इस मामले पर सवाल उठाए। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं और इस पे क्या क्या लोगों की रिएक्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की। शादी बेहद प्राइवेट थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। इसके बाद सोशल मीडिया पे दोनों की तस्वीरें शादी की खूब वायरल हुई, लेकिन शादी के करीब 10 दिन बाद ये मामला एक नए विवाद का रूप ले चुका है। यूपी के अलीगढ़ में शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने इस्लामी नियमों के आधार पर एक धार्मिक राय जारी की और उनका कहना है कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष ऐसे गैर मुस्लिम महिला से शादी करता है जिसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ऐसा निकाह वैध नहीं माना जाता। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में निकाह के संबंध में स्पष्ट नियम बताए गए हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए। मौलाना इब्राहिम हुसैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस विषय पर सवाल पूछा गया था कि क्या इस तरह की शादी इस्लामी नियमों के अनुसार सही मानी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति शरिया के खिलाफ कदम उठाता है तो उसे अल्लाह से तौबा यानी पश्चाताप करना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, एक गैर मुस्लिम भाई ने कल सवाल किया था कि इस्लाम में और शरीयत में शादी के मामलात में क्या है कि अगर एक मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम औरत से शादी करता है, क्या ये जायज़ है या ये नाजायज़ है। तो इसी के जवाब में मैंने एक फतवाए आम जारी किया और शरई ओपिनियन पेश की, जो इस्लाम की और शरीयत की सच्चाई है और जो अल्लाह का हुक्म है कुरान में, वो मैंने बयान किया, जिसमें मैंने बताया कि एक मुस्लिम मर्द, ईमान वाला मर्द किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता जब तक कि गैर मुस्लिम औरत ईमान ना ले आए। अगर कोई मुस्लिम मर्द गैर मुस्लिम से औरत से शादी करता है और वो जानबूझकर करता है तो वो गुनाहगार हैं और ये ऐसा अमल नाजायज़ और हराम है और ऐसे जानबूझकर ऐसे अमल करने पर गुनाहगार माना जाएगा। ये कि उस शख्स को तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे गुनाह से वापस होना चाहिए, ये शरीयत कहती है। तो ये मैंने जानकारी एक फतवाए आम जारी करके ये पेश कर दी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये धार्मिक राय किसी अदालत का फैसला नहीं है। मुफ्ती ने साफ कहा कि आमिर खान के मामले में वास्तविक स्थिति क्या है, क्या शादी से पहले धर्म परिवर्तन हुआ था या नहीं, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले सभी तथ्यों की जांच जरूरी है, यानी उनकी टिप्पणी इस्लामी नियमों के समान व्याख्या थी और ना कि आमिर खान के खिलाफ कोई कानूनी फैसला। और इसी बीच क्षत्रिय करनी सेना ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया। करनी सेना ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आमिर खान बार बार हिंदू महिलाओं से शादी करके गलत संदेश दे रहे हैं। उन्होंने शाही चीफ मुफ्ती को पत्र लिखकर पूछा कि यदि इस्लामी नियमों के अनुसार ये शादी गलत है तो आमिर खान पर वही नियम क्यों नहीं लागू होने चाहिए जो आम मुसलमानों पर लागू होते हैं। बजरंग दल के नेताओं ने भी इस पर विरोध किया और आमिर खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और उन्होंने ये भी पूछा कि हर बार हिंदू महिला से प्यार क्यों होता है, किसी मुस्लिम महिला से प्यार क्यों नहीं, और क्या कुछ हुआ, किस तरीके से विरोध हुआ, आप वीडियो में देखिए। आमिर खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आमिर खान जिहादी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके
लाइन लगा रहा है, हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है, हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है और कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून, कहाँ है विधि व्यवस्था, ये वो चैलेंज कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहा है। लगातार हिंदू बेटियों से शादी करके वो हिंदू समाज को कलंकित कर रहा है। अगर आमिर खान अगर अपना चाल से बाज नहीं आएगा तो उसको जो है सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्द। शादी करता है हिंदू बेटी से और पैदा करता है तैमूर, पैदा करता है अफरोज, पैदा करता है सलमान। ये कहाँ का नियम है भाई? आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं देश का माहौल जो है बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है आमिर खान। आमिर खान खुलेआम देश को चैलेंज कर रहा है कि मेरे लिए कोई कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि आमिर खान के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी मामला दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग इसे पूरी तरह से आमिर खान का एक निजी फैसला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी दो अडल्ट लोगों का एक व्यक्तिगत निर्णय है। वहीं कुछ लोग धार्मिक नियमों का हवाला देते हुए इस पर सवाल उठा रहे हैं। यानी ये मामला अब केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। अगर आमिर खान की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी तीसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी रीना दत्ता से की थी और दोनों के 2 बच्चे हैं और साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद आमिर ने 2005 में फिल्म मेकर किरण राव से शादी की। दोनों का एक बेटा आजाद है और साल 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। अब आमिर ने गौरी स्प्रैट के साथ नया जीवन शुरू कर दिया है दोस्तों। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आमिर और गौरी ऑस्ट्रेलिया हनीमून मनाने जा रहे हैं, पर इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं। ऐसी चर्चा हो रही कि वहां वो किसी फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे जहां पर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे और अपना फैमिली टाइम और हो सकता है कि हनीमून भी मनाने जा रहे हैं। तो अभी कोई इस पर भी कंफर्मेशन नहीं है, पर ऐसी चर्चा लगातार हो रही है। फिलहाल इस पूरे विवाद के बीच आमिर खान की तरफ से कोई भी धार्मिक राय या विवाद पर कोई भी आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया। मतलब उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। हर तरफ उनको लेकर विवाद हो रहा है, चाहे बजरंग दल के नेता हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे अभी आपने सुना कि किस तरीके से फतवा जारी किया गया। मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि मुफ्ती ने खुद कहा कि ये एक समान धार्मिक व्याख्या है और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले सभी तथ्यों की जांच जरूरी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मुफ्ती ने खुद कहा कि ये एक समान धार्मिक व्याख्या है और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले सभी तथ्यों की जांच जरूरी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आमिर खान या उनकी टीम इस पूरे विवाद पर क्या बयान देती है या फिर नहीं देती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि चारों तरफ जो विवाद हो रहा है वो सही है या गलत? और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए इति सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।